ओम शांति। तो आज हम अपनी जो ये परमात्मा ने जो हमें ज्ञान दिया है, ये इतना कीमती ज्ञान, हमें रोज़ इस पर चर्चा करनी होगी, क्योंकि ये ज्ञान ही हमें शुद्ध करेगा, पवित्र बनाएगा। और जो भी हमने सीखा कि हमारे जो संकल्प हैं वो सृष्टि की रचना कर रहे हैं, और हमारे जो नकारात्मक विचार हैं, जो बाबा ने कहा अज्ञानता से उत्पन्न होते हैं, जो हमने अभी तक डिस्कस किया, वही कलयुग की रचना किए हुए हैं। तो बाबा ने ज्ञान दिया, परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया कि तुम पवित्र बनो, तुम वो सोचो, वो संकल्प करो जो इस सृष्टि को बदले। और बदलने का मतलब है पवित्र बनाए, सुंदर बनाए, शांति फैलाए। हमारे विचार ऐसे होने चाहिए जो इस धरती को स्वर्ग बना दें। और यही बाबा का मिशन कह लो, या एक बहुत ही बड़ा मिशन है कि हम सभी आत्माएं मिलकर शांति धरा पर लाएं, सतयुग इस धरा पर लाएं। शांति बातों से नहीं होती, शांति को चर्चा करने से शांति नहीं लाई जा सकती, क्योंकि आदमी शांति नहीं ला सकता जब तक उसकी सोच ना बदले, जब तक वो परमात्मा से ज्ञान न ले, अपना परिचय न ले, तब तक वो अज्ञानता में ही रहता है और उससे शांति नहीं आती। ये जो दुनिया में कॉन्फ्रेंसेस होती रहती है, पीस कॉन्फ्रेंस, और अलग अलग तरीके की जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और मीटिंग्स करते हैं, ये शांति स्थापक नहीं है। शांति स्थापक सिर्फ परमात्मा है, और शांति स्थापक हम बच्चे हैं जो परमात्मा को सुनते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं। हम अपना स्वधर्म भूल चुके हैं, हम धर्म में टिक नहीं रहे, इसीलिए अशांत हैं। शांति धरती से लुप्त इसीलिए हुई है कि हम ये जो साइंस के साधन हैं, ये दुनिया की चमक धमक है, इसमें हम इतना खोए हुए हैं कि इसी को सत्य मान कर बैठे हैं। साइंस पे इतना रिलाई करते हैं कि जो साइंस कहती है आदमी कहाँ से आया, और ये सारी बातें इतना सत्य माने हुए हैं। लेकिन परमात्मा ने हमें बताया है कि साइंस तो तुम्हारी रचना है, ये सब तुम्हारी रचना है। साइंस तुम्हें नहीं बता सकती कि तुम कहाँ से आए हो, मनुष्य कहाँ से आया है। साइंस तो तुम्हारी रचना है, तुम रचयिता हो, तो तुम्हारी क्रिएशन तुम्हें कैसे उत्तर देगी कि तुम कौन हो। ये तो तुम्हें खुद ही निजी लेवल पे जानना होगा कि तुम कौन हो। इसीलिए परमात्मा हमें आते हैं, ज्ञान देते हैं, बतलाते हैं कि तुम कौन हो। और उसका फिर ऐसा नहीं है, ये ज्ञान ऐसा नहीं है कि मैं एक बार जान लूँ तो बस मुझे समझ आ जाएगा। हमें रोज़ रोज़ इसको याद करना पड़ेगा कि मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ। इसको घोटना पड़ेगा। बाबा इसको घोटना कहते हैं, घोट घोट कर। क्योंकि क्या है ना कि हम इस धरती पर बहुत समय से आए हुए हैं, और ये कहना नहीं चाहिए कि हम अपने आप को भूले कैसे, बल्कि ये कहना चाहिए कि हम अपने आप को कुछ और समझ लिए हैं, तभी भूल गए हैं खुद को। जैसे बाबा ने कहा कि तुम धरती पर बहुत समय से आए हुए हो, और तुम मतलब हम कहीं और से आए हैं, और कहाँ से आए हैं ये हम बाद में सीखेंगे। ये सारा परिचय परमात्मा ने हमें दिया है। तो बाबा ने कहा कि तुम यहाँ धरती पर बहुत समय से आए हुए हो, और तुम एक आत्मा हो, तुम डिवाइन लाइट हो, और तुम शरीर में प्रवेश करते हो। अवतरण होता है हमारा, जैसे परमात्मा का अवतरण होता है, हमारा भी अवतरण होता है। हम परम देश से आते हैं, इस धरती के वासी नहीं है हम सबसे पहले यहाँ आते हैं शरीर में, माँ के गर्भ में, बच्चे में, आत्मा स्वरूप में, मूल स्वरूप। वो मूल स्वरूप हमारा वो है,
उससे हम आते हैं और इस शरीर में प्रवेश करते हैं और फिर जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, फिर उस शरीर को छोड़ देते हैं। तभी तो बोलते हैं ही पास्ट अवे। ऐसे मर गया तो ये शरीर मरता है, मैं नहीं मरती। ये पास्ट अवे, मैंने जैसे ही बोला पास्ट अवे, इसका मतलब ये कोई है जो पास अवे, जो चला गया फर्दर, लेकिन ये शरीर बचा है और उस शरीर को हम जलाते हैं। वो आत्मा नहीं मरती, और आत्मा तो बिल्कुल वैसी की वैसी जिंदा रहती है जैसे वो शरीर में है। इस शरीर तो सिर्फ एक पुतला है, मिट्टी का बोलते हैं ना, मिट्टी का बना पुतला। ये 5 तत्वों का बना शरीर एक पुतला है, एक मशीन है, एक हार्डवेयर है जिसमें मैं आत्मा रहती हूँ। ये शरीर हमें दिखाई देता है, लेकिन ये मैं नहीं हूँ। तो बाबा ने कहा कि तुम ये इस शरीर में आते हो और शरीर लेते 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 तुम इन आँखों से खुद को भी शरीर ही देख रहे हो और दूसरों को भी ये देख रहे हो और उससे ही से रिलेट करते हो। तुम सरफेस पे रहते हो, तुम ये आत्मा तुम्हें दिखाई नहीं देती। तो धीरे धीरे हम हम खुद को भी ये आईने में देखते रहते हैं कि मैं तो ये हूँ, मैं ये सुंदर हूँ, मैं तो ये शरीर हूँ, और फिर उस बाह्य दिशा में ही खोए रहते हैं और अपने बच्चों को भी रिलेट करते हैं कि ये बच्चा जो है ये मेरा है। वो बच्चा भी मेरा हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो शरीर से हम कनेक्टेड है कि ये पर्टिकुलर बॉडी, ये पर्टिकुलर चेहरा मेरा है और मेरा बच्चा है। तो क्योंकि मैं इससे मैं प्रेम इसलिए नहीं करती क्योंकि ये आत्मा है, मैं इसलिए प्रेम करती हूँ कि ये शरीर मेरा बच्चा है, इसलिए मैं इससे प्रेम करती हूँ। अगर मैं इस बच्चे को आत्मा देखूं तो मैं उससे अविनाशी प्रेम करूँगी। मतलब वो प्रेम असली का प्रेम है, क्योंकि मैं उसके शरीर से प्यार नहीं कर रही अभी, मैं उस बच्चे से उस आत्मा से प्यार कर रही हूँ। और आत्मा सब में है, फिर कोई फर्क नहीं रहता। मैं बस मेरा प्रेम जो है वो निस्वार्थ प्रेम होगा। तो हम ये धीरे धीरे भूल गए हैं, हम इन शरीरों से रिलेट कर रहे हैं और शरीर तो हम हैं ही नहीं, हम आत्मा हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम अपने आप को भूले हुए हो और शरीर भूलने का कारण तुम भूले ही नहीं कि तुम आत्मा हो, बल्कि तुम शरीरों को ही देख देख कर उसको मानते गए और अपने आप पर लेयर्स चढ़ाते रहे और खुद को भूल गए हो। तो इससे अभी हमको बाबा ने ये ज्ञान दिया है कि तुम स्वधर्म में टिको। तुम जिस प्रकार से तुम खुद को भूले हो उसी प्रकार से तुम्हें अभी रिवर्स चलना होगा। तुम खुद को याद करो, घड़ी घड़ी याद रखो कि तुम आत्मा हो, ये बच्चा मेरा नहीं। शरीर को मत देखो, आत्मा है उसमें जो, उसको देखो, वो लाइट है, हम लाइट है, हम बहुत ही अद्भुत हमारा स्वरूप है। हम डायमंड रूपी लाइट, डिवाइन लाइट है, आत्मा है हम, उसको देखो। तो बाबा की सारी शिक्षा ही इस संकल्पों पर आधारित है। बाबा कहते हैं कि संकल्प ही इस कलयुग की रचना किए हुए हैं। जैसा तुम्हारी सोच है वैसा ही संसार बना हुआ है। तो सुंदर संसार की रचना करनी है तो तुम्हें सुंदर संकल्प करने होंगे जो सत्य है, जो सच है, झूठ नहीं है। सच में जीना है तुमको जिस प्रकार ये अभी जो भी हमारे अंदर संकल्प अज्ञानता से निकल रहे हैं उनको बाबा ने कहा तुम रोक नहीं सकते हो, तुम उनकी दिशा को बदल सकते हो। तुम उसको नकारात्मक संकल्प से सकारात्मक संकल्प की तरफ जा सकते हो, उसी से रचना होगी। तुम अज्ञानता से निकलते जो संकल्प है उन्हें रोक नहीं सकते हो, उन्हें सप्रेस नहीं कर सकते हो, उन्हें दबा नहीं सकते हो और निरसंकल्प नहीं हो सकते हो।
और उसका कुछ मतलब भी नहीं होता, क्योंकि निरसंकल्प से कुछ भी रचना भी नहीं होती। तुम्हें सत्य को सोचना होगा, सत्य को का चिंतन मनन करना होगा, सत्य में रहना होगा। तुम्हारा जो सत्य है उसको लक्षण बनाना होगा, तुम जो हो उसको जीना होगा, उसको ड्रीम्स में लाना होगा, तभी सत्य घटता है। तभी तुम धीरे धीरे, ये प्रोसेस है, ये एक दिन का काम नहीं है कि मैं ध्यान में बैठ गया और किसी दिन लाइट मेरे सिर पर पड़ी और मैं बदल गई। नहीं, ये प्रोसेस है, ये धीरे धीरे आता है और ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे हम अभी तक अज्ञानता में जीते आए हैं, वैसे ही अब हमें ज्ञान में जीना होगा। जिस प्रकार कहते हैं ना कि लाइट को अंधेरे से लड़ा नहीं जा सकता, कितना ही लड़ लो अंधेरा नहीं जाएगा, लेकिन तुम लाइट ऑन करोगे तो अंधेरा खुद चला जाता है। ऐसे ही तुम अज्ञानता से लड़ नहीं सकते, ना ही उसे रोक सकते हो। तुम ज्ञान लाओ, तुम्हारी बुद्धि ज्ञान पे अटकी हो तो अंधेरा अद्भुत सहज ही चला जाएगा। जिस प्रकार जिस प्रकार अर्जुन को अगर मछली की आंख पर तीर मारना है, तो अगर वो कहीं और देखता रहेगा, आसमान की तरफ देखता रहेगा, तो वो तीर नहीं आंख में जा सकता। उसे आंख में ही देखना होगा, तभी वो तीर उसकी आंख में जाएगा। इसी प्रकार हमें ये ज्ञान भी कुछ ऐसा ही है। ये जो भी हमने सीखा पढ़ा है कि हमें तो निरसंकल्प हो जाना है, नहीं, वो हमारा पर्पस नहीं है। हमारा पर्पस है हमें अपने संकल्पों का सदउपयोग करके ये सतयुग की स्थापना करनी है, और वो हमें ज्ञान में रहने से होगा। हमें ये मनन चिंतन सदा पूरे दिन भर ये इस ज्ञान में टिक कर कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा बच्चा आत्मा है, ये वीर नहीं है, या ये छोटा उसका शरीर पे, क्योंकि हम छोटे बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो शरीर को देख रहे हैं, और उस बच्चे तो वैसे भी वही हमारा स्वरूप है। एक्चुअली बच्चों को देखो, अभी बच्चे जो हैं वो क्यों प्यारे लगते हैं? क्योंकि जो मैं आत्मा हूँ, मैं बहुत ही पवित्र हूँ, मेरा ओरिजिनल स्वरूप बहुत प्यारा है, बहुत शांति का प्रेम भरा स्वरूप मेरा है। और जब हम पहली बार इस शरीर में जन्म लेते हैं, बच्चे बनकर आते हैं, तो वो स्वरूप रहता है, वो दिखता है, प्रेम भरा स्वरूप, इनोसेंस। इसीलिए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि वो उनमें ईगो नहीं होता, वो उनमें ओरिजिनल स्वरूप जो उनका होता है वो झलकता है, इसीलिए वो हमें प्यारे लगते हैं। तो ये जो छोटे बच्चे हैं, उनको छोटे बच्चे नहीं देखना है। उनको भले ही वो अभी तक उनका जो विकार हैं, वाइसेस हैं, वो झलके नहीं हैं, जो एडल्टहुड में और धीरे धीरे आते हैं, लेकिन आत्मा है, उसको प्रेम करना है तो आत्मा समझकर प्रेम करना है। किसी को भी जो हमारा प्रेम निकलता है वो उसके शरीर की दृष्टि, उस पर वो शरीर है इस पे ना जाए, बल्कि इस पे जाए कि वो आत्मा है। तो उससे हमारी शुद्धिकरण होगी, उससे हम अपने स्वधर्म में टिकेंगे, उससे हम सत्यता में टिके रहेंगे। सत्य क्या है उसमें टिकना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अज्ञानता का ही तो ये खेल चल रहा है। लेकिन ऊर्जा हमारी अज्ञानता पे नहीं जानी चाहिए, ऊर्जा हमारी जानी चाहिए सत्यता पर। और हमने सीखा ना कि जहाँ ऊर्जा जाती है, जहाँ फोकस जाता है, वो चीज़ बढ़ती है। जैसे हम संकल्प करेंगे वैसा ही हम रचेंगे, तो हमारी ऊर्जा सत्य पर टिकी रहे, हमारी ऊर्जा मछली की आँख पर टिकी रहे, हमारी ऊर्जा प्रकाश पर टिकी रहे। प्रकाश लाते रहो, प्रकाश को उगारते रहो, प्रकाश को फैलाते रहो, प्रकाश का चिंतन मनन करते रहो। घड़ी घड़ी याद रहे कि मैं आत्मा हूँ। ये सत्यता ही हमें ये शांति फैलाने में मदद करेगी। हमें ये परिवर्तन जो बाबा का
उद्देश्य, बाबा ने जो हमें उद्देश्य दिया कि ये जो कलयुग है, ये जो नरक दुखी दुनिया का है, इसको परिवर्तन सतयुग में करना है, तो तुमको अपने स्वधर्म में टिक कर रहना है। स्वधर्म, स्वधर्म मतलब स्व का जो धर्म है, स्वदर्शन, स्व के दर्शन करते रहना है। मैं कौन हूँ ये याद रखना है। तो इसी का जो आगे के जो भी हम ज्ञान की चर्चा करेंगे, इसी पर आधारित होगा कि मैं कौन हूँ। तो फिर मिलेंगे हम, फिर इस पर और चिंतन मनन करेंगे। तो तब तक के लिए ओम शांति।